हेलो स्टूडेंट्स, हम सिविक्स में न्यायपालिका जुडिशरी पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था न्यायालयों के बारे में और हमारे न्यायाधीश के बारे में। आज इस वीडियो में हम न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका और लोक अदालतों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसे मैं जो न्यायिक सक्रियता जिसमें पिछली वीडियो थी तो उसमें मैंने शॉर्ट में बताया था, क्योंकि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो हमें इन्हें जानना बहुत जरूरी है कि क्या होती हैं जनहित याचिकाएं और इनके द्वारा किस तरह से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो उसके पास पावर होती है सभी लोगों की हेल्प करने की या उनके लिए नए नियम बनाने की या फिर जो नियम गलत बने हुए हैं उनको सही करने की। तो बच्चों, देखते हैं हम क्या होती हैं जनहित याचिकाएं। तो देखिए, संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। संविधान ने क्योंकि बहुत से अधिकार दे रखे हैं हम लोगों को, और जो 6 मूल अधिकार हैं जो हमारे पास संविधान ने हमें दिए हैं, तो उनका उल्लंघन अगर राज्य करता है तो हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखते हैं कि संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि नागरिकों को राज्य के कानूनों द्वारा, यदि नागरिकों को राज्य के कानूनों द्वारा कोई हानि पहुंचती है तो वे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार की जनहित याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी हमारे संविधान ने हमें ये भी अधिकार दिया है कि अगर राज्य हमें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है या ऐसे नियम बनाता है जिससे हमें हानि हो रही हो, तो हम अपनी याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ये हमें संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है, तो इन्हें ही हम जनहित याचिकाएं कहते हैं। जनहित याचिकाओं का तात्पर्य यह है कि लोकहित के किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति अथवा समूह, यानी कोई भी व्यक्ति, वन पर्सन या फिर ग्रुप या समूह, जिसने सरकार के हाथों किसी भी प्रकार से हानि उठाई हो, जिसने सरकार के हाथों किसी भी प्रकार से हानि उठाई हो। क्योंकि अगर हम व्यक्ति से हानि उठाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति हमारा नुकसान कर रहा है, तो फिर हम जाते हैं, कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे जो होते हैं पुलिस स्टेशन जो होते हैं, और फिर उसके बाद जो अदालत, छोटी अदालतें होती हैं। लेकिन अगर हमारे जो अधिकारों पे राज्य ने कोई भी कुछ भी किया है, हमारे अधिकारों को छीना है, तो उसके लिए हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित, एक मिनट बच्चों, सरकार के हाथों किसी भी प्रकार से हानि उठाई हो तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका तथा न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के साथ गहन रूप से जुड़ी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। जनहित याचिका की विशेष बात यह है कि न्यायालय अपने समस्त तकनीकी तथा कार्यान्वयन नियमों को की परवाह किए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर भी कार्रवाई कर सकेगा। यानी जब जो सर्वोच्च न्यायालय है तो या फिर उच्च न्यायालय है, जब कोई भी जनहित याचिका डालता है या फिर किसी पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका मिलती है,
की जाती है और यही विवाद का कारण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय के बीच। क्योंकि विधायिका ये सोचती है कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं तो वो उनके जो खिलाफ है, जो कोर्ट है, तो वो मतलब उल्टा निर्णय देते हैं, फिर विपरीत निर्णय देते हैं। ऐसा ये विधायिका सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नियम सच में आम जनता के सही नहीं है, उनके हेल्थ के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए, उनके या किसी भी मूल अधिकार के खिलाफ है, तो उसको कानून को पलट देना और उसको खारिज कर देना, ये जो अधिकार दिया है वो संविधान ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर वो सिर्फ उसी का पालन कर रहा है, ना कि अपनी कोई अलग से कार्रवाई कर रहा है। तो ये उनकी सक्रियता है। तो एक बार बच्चों फिर से हम इसको जानेंगे कि जनहित याचिकाएं क्या होती हैं। देखिए, जब जो इंसान होता है, मतलब कोई भी इंसान है, अगर उसका कोई अधिकार छीना जा रहा है राज्य द्वारा, या फिर कोई एक समूह है उसका कुछ अधिकार छीना जा रहा है राज्य द्वारा, और ये अधिकार कैसे हो सकता है, मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए कोई एरिया है, मतलब मान लीजिए कोई एरिया है, तो वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है ना, और उस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों को सांस में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, तो ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके खिलाफ कोई उसमें तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति ने तो किया नहीं जा रहा, तो या फिर कोई डायरेक्ट किसी को नहीं हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री पॉल्यूशन जो कर रही है उससे हो रहा है। तो जिसकी एक कंपनी है, जिस मालिक की, और या उस फैक्ट्री के खिलाफ, या फिर जिसने उसको वहाँ पे रजिस्टर किया है कि हाँ यहाँ काम कर सकता है, तो वहाँ के एक व्यक्ति या फिर कई सारे ग्रुप मिलकर रिट जारी करते हैं, अपील करते हैं उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो और उसके बाद क्या होता है कि यही होता है जनहित याचिका। तो वो याचिका दाखिल करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो फैक्ट्री है, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, तो उससे हमें हमारे एरिया में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, तो उनको सांस की दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर हमारा आगे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये याचिका दाखिल करते हैं या तो हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब इस संज्ञान को लेता है और वो फिर देखता है, कमेटी बिठाता है कि हाँ सच में ऐसा वहाँ हो रहा है, और फिर उस फैक्ट्री के खिलाफ या तो वो कहते हैं कि यहाँ से इसको आप हटाइए, या फिर ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि यहाँ पर प्रदूषण कम हो जाए। तो या ये कहलाता है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव मोड लेना, यानी अपना कार्यवाही करना। तो जनहित याचिकाएं बहुत अच्छी है, और इन्हीं से याचिकाओं से अब हमारे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 6 मूल अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों के अंदर भी जो बहुत सारे हमें अधिकार मिले हुए हैं, तो वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 21, तो उसमें आर्टिकल 21 जो संविधान में हमें मूल अधिकार दिया गया था, तो उसमें कुछ ही अधिकार थे, जैसे कि हमारे जीने का अधिकार था हमें, और कोई हमें मतलब जीने का अधिकार है, और बाहर अपनी स्वतंत्रता का अधिकार वैसे नहीं, बोलने की नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कहीं भी विचरण करने का अधिकार है, ये हमें संविधान ने दिया था। लेकिन उसके बाद इसी का सहारा लेकर जनहित याचिकाएं दाखिल हुई, और तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार और ऐड कर दिए इसमें। और वो जैसे कि हमें 21 के अकॉर्डिंग शिक्षा का अधिकार मिला बच्चों को, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। हमें शुद्ध वायु में सांस लेने का अधिकार भी है, क्योंकि हमारे जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है ना ये। अगर हम शुद्ध वायु में सांस नहीं लेंगे तो फिर हमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हो सकता है हम किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएं जो हमारी डेथ का कारण बने। और क्योंकि संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हमें जीने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 में ही शुद्ध जल का भी अधिकार है, हमें शुद्ध वायु का भी अधिकार है, स्वस्थ वातावरण में रहने का भी अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार है वो जनहित
बहुत जरूरी है। समाज के लिए भी ये अच्छी बात है। जहाँ तक ये विधायिका के अधिकारों में हनन नहीं करती है, न्यायिक सत्यता बहुत है, बहुत अच्छी बात है। और जनहित याचिकाएं भी बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को आगे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। तो ये जनहित याचिकाओं को आप जरूर अच्छे से ध्यान से समझेंगे और इनको और गूगल सर्च करके भी और बुक में भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे बना दूंगी बच्चों। अगर थोड़ा भी डाउट है, वैसे मैंने काफी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए जनहित याचिकाओं का क्या महत्व है। तो जनहित याचिकाओं को देखिए इतना सारा हम डिस्कस कर रहे थे तो बहुत महत्व है। अब देखिए पहले सामान्य जनता की आसान पहुंच। तो जनहित याचिकाओं के द्वारा जो हम लोग हैं तो हमारी समझ बहुत आसान पहुंच हो गई है, क्योंकि इसमें हम एक पत्र लिखकर भी पोस्ट कर दें डाक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हमारी याचिका एक्सेप्ट हो जाती है। तो कितना आसान हो गया है। और शीघ्र निर्णय, जनहित याचिकाओं पर सबसे ज्यादा शीघ्र निर्णय होते हैं। तो ये शीघ्र निर्णय बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जल्दी प्रभावी राहत। और अधिकतर जितनी जनहित याचिकाएं दायर होती हैं तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बहुत अच्छे आए हैं, तो प्रभावी राहत मिलती है। कम व्यय, इसका कोई खास व्यय भी नहीं होता, क्योंकि जब हम डाक से भी डालेंगे तो फिर हमें बहुत ही सस्ते में वो पड़ेगा। और हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई बेचारा गरीब और ये असहाय है तो वो ही डाले या फिर वो ही कोर्ट में जाए। उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति भी जिसे लगता है कि हाँ इन लोगों का भला हो जाए, वो जनहित याचिका डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो ये इसके कुछ महत्व थे। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि लोक अदालत यानी लोगों की अदालत। तो ये अदालत देखिए हमारे जो भारत में बहुत ज्यादा मुकदमे हैं, और मुकदमे दीवानी, फौजदारी या फिर जितने ये मुकदमे होते हैं इनमें बहुत अंबार लगा हुआ है। और हर कोर्ट में जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो वाद हैं या जो भी मैटर है वो इतने ज्यादा हैं कि नहीं सुलझ पाते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यायाधीशों की भी कमी है, अच्छे जो एडवोकेट है उनकी कमी है, न्यायाधीशों की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में, क्योंकि उनको सेलेक्ट करना भी बड़ी मुश्किल प्रोसेस होती है। तो ये बहुत कमी होने के कारण भी हमारे जो मुकदमे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और करोड़ों की संख्या में लंबित वाद पड़े हुए हैं जिनका निपटारा नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें यह है कि जो न्यायिक हम लोगों की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका मानना ये है कि किसी को भी अगर आप कोई निर्णय सुना रहे हो तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। सही निर्णय सुनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि बार बार से उनकी सुनवाई होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जजेस की संख्या भी कम है। तो इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। देखिए लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। कानूनी विवादों के निपटारे के लिए एक वैधानिक कानूनी मंच है, यानी वैधानिक है ये भी, जिसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड होते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे, राजपत्रित अधिकारी एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में आसीन होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे लोक अदालत लगती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगती है, इनका कोई टाइम निश्चित कर दिया जाता है लोक अदालत का। तो इसमें जैसे बहुत जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर इसमें फौजदारी मुकदमे भी होते हैं, और जो फौजदारी और दीवानी जो मामले होते हैं तो उनका निपटारा किया जाता है। तो इसमें जो पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं तो वो लोग आपस में मिलजुल के समझौता करते हैं, और जो यहाँ पे जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, राजनीतिक अधिकारी हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है जिनकी बेंच बनाई जाती है और वो निर्णय सुनाते हैं, उनके पास जाकर ये लोग अपना बात करते हैं कि हमारे विवाद का निपटान कर दिया जाए। तो अगर आपसी समझ से निपटान हो जाता है तो इनको राहत
बन जाती है, तो अलग से अलग कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, तो उनका भी समय बच जाता है, कोर्ट में मुकदमे भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये जनहित जो लोक अदालतें लाई गई हैं। और ये इन्हें लाने का श्रेय है PN भगवती, जो हमारे एक न्यायाधीश थे, बहुत बड़े न्यायाधीश, बहुत सीनियर, और जनहित याचिकाएं भी उनका ही कॉन्सेप्ट था, उनके ही दिमाग की उपज थी, और लोक अदालतें भी उनके ही दिमाग की उपज थी। तो ये जनहित जो इनके कमेटी का मेंबर बनाया गया जो भगवती जी को, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो अंबार लगा हुआ है मुकदमों का, उनको कम करने के लिए लोक अदालतों का गठन किया जाए। तो लोक अदालतें बनाई गई, और लोक अदालतों से अगर आपसी समझौतों से ये लोग अपना जो झगड़ा है वो सुलझा लेते हैं, तो फिर इस जो उनका मुकदमा है उसको खत्म माना जाता है और उनको राहत दे दी जाती है। और इसमें ज़्यादा गंभीर मामलों को नहीं लिया जाता, जैसे घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर जमीन का विवाद होता है, या फिर फौजदारी भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का मर्डर वगैरह का नहीं होता है वो, तो ये सारे मामले उसमें देखे जाते हैं। और इसमें एक ये है कि अगर आप लोक अदालत में आते हैं और अपने विवाद का निपटान करते हैं और आपको वो निर्णय सही नहीं लगता, तो इसकी सुनवाई किसी और कोर्ट में नहीं हो सकती। लोक अदालतों की सुनवाई सिर्फ लोक अदालतों में होगी, वो किसी फिर इसके फैसले को किसी और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे जिला न्यायालय था, तो उसमें अगर आपको नहीं निर्णय मिला है सही, तो आप जा सकते हैं उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन इसमें लोक अदालत में जो निर्णय फैसला सुनाया गया है उसके खिलाफ अपील किसी और अदालत में नहीं हो सकती। तो लोक अदालतें भी बहुत जरूरी है, और इससे बहुत सारे करोड़ों के लगभग 60-70 लाख मुकदमों को निपटा लिया गया है इसी तरह से। तो लोक अदालतें भी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा काम